कटुओं का काम होता है क्लिप काटना, तो वो क्लिप काटे, लेकिन मेरे ही स्टेटमेंट को इन्होंने 7 सेकंड का एआई जनरेट करके उसको अभद्र बनाया। जो मुझे इस्लाम सिखा रहा है, पहले खुद तो इस्लाम सीखे। कि मोहम्मद साहब को तो अंग्रेजी आती नहीं थी। आई लव मोहम्मद बोलने से तो मोहम्मद साहब को पता भी नहीं चलेगा कि मुझसे प्यार करता है। दूसरी साफ तौर पे ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है, अपना नाम तक नहीं बदलते हैं आप। नाजिया मुसलमान बेटियों को बराबरी का दर्जा देने की बात करती है। नाजिया हलाला बैन करवाना चाहती है। नाजिया मदरसा में एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाना चाहती है। कल को मोदी जी इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी अगर कहेंगे कि नाजिया अपना नाम बदल, तो मैं नहीं बदलने वाली हूँ। आप होते कौन है मुझसे ये बोलने वाले? हाँ, आमिर खान की शादी शरई तरीके से, इस्लामिक तरीके से, कुरानिक तरीके से नाजायज है, और आने वाला जो संतान होगा वो भी नाजायज होगा, जिसको शुद्ध नॉर्मल भाषा में हरामी बच्चा कहा जाता है। ये पहली बार में इंसान कुछ भी हो जाता है, दूसरी बार भी हिंदू, तीसरी बार भी हिंदू, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि टारगेटेड तो है। अब हिंदू लड़कियां ही आपको क्यों पसंद आती हैं? क्यों? मुस्लिम लड़कों को हॉट बॉम्ब पसंद आती है, हॉट चिक पसंद आती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, जिस तरीके से हमने बीते कुछ समय पहले हमने नाज़िया इलाही खान का इंटरव्यू किया था, और कुछ ऐसी क्लिप्स जो है काफ़ी वायरल की गई सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको लेकर आज फिर से हम लोग चर्चा में आ चुके हैं और दोबारा हमारे साथ जुड़ चुकी है नाज़िया इलाही खान। क्या कहेंगी, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल किया गया मोहम्मद पैगम्बर को लेकर, और आपकी वो क्लिप को लेकर पूरा जो मुसलमान समुदाय जो है वो अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग राज्यों में। हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने याचिकाएं भी दायर की थी, बट वो खारिज कर दी गई है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय मां काली। कटुओं का काम होता है क्लिप काटना, तो वो क्लिप काटे, लेकिन इस बार इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मेरे ही स्टेटमेंट को इन्होंने 7 सेकंड का एआई जनरेट करके उसको अभद्र बनाया, उसको डेरोगेटरी रिमार्क बनाया। ये शायद भूल गए कि ये देश संविधान से और कानून से चलता है, और जब सेक्शन 299 पर इन्होंने एफआईआर कराया और मांग की पूरे देश में कि नाजिया को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, नाजिया को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के वकील भी बाहर आए, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, पुलिस स्टेशन गए, डीएम ऑफिस गए, एसडीएम ऑफिस गए, और मुसलमान वकीलों ने क्या कहा कि इस नामूस रिसालत के खातिर, नामूस रिसालत आपको मीनिंग समझ में आया? नहीं, मैं नहीं समझी ना? तो आप बताइए कि संवैधानिक देश में ये नामूस रसालत ये जा करके एसडीएम और डीएम को समझा रहे हैं, और पुलिस को समझा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? अल्लाह की शान, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत। मुर्तद, इस मुर्तद को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। मुर्तद का मतलब समझती हैं? नहीं समझती हैं। लेकिन हमारे देश के, हमारे भारत देश के मुसलमान वकील प्रोटेस्ट करते हैं और बड़े बड़े पुलिस स्टेशन, एसडीएम और डीएम के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं नाज़िया इलाही खान इब्लीस की बेटी, इब्लीस की बेटी मतलब शैतान की बेटी, और मुर्तद, मुर्तद का मतलब होता है इस्लाम को या पैगंबर मोहम्मद को या कुरान को क्रिटिसाइज करने वाले को मौत की सजा। अब आप बताइए कि जो मुझे इस्लाम सिखा रहा है, पहले खुद तो इस्लाम सीखे, पहले खुद इस्लाम सीखना पड़ेगा, पहले खुद संविधान सीखना पड़ेगा, पहले खुद समझना पड़ेगा कि पहले आप मेरे स्टेटमेंट के क्लिप काटते हो और उसके बाद फिर उसको एआई से जनरेट करते हो, और उसके बाद फिर कहते हो कि नाजिया का सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड किया जाए। अरे भाई, मैं सोशल मीडिया अकाउंट पे हूँ ही नहीं, ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ। ट्विटर मेरा चल रहा था, ट्विटर पे ऐसी चीजें कभी मैंने पोस्ट ही नहीं की। तो वायरल किया किसने? मैंने तो वायरल किया नहीं। जिस पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था, वो पॉडकास्ट के से भी आपने वो पुट डाउन करवा दिया, ड्रॉप करवा दिया। अब इसको वायरल कौन कर रहा है? यही मुसलमान अपने हर रील में बना करके वायरल कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक देश है, कानूनी देश है। अगर किसी को किसी के शब्दों से आपत्ति है या उनका रिलीजियस हर्ट हुआ है, तो उनको तो कानून पे भरोसा करना चाहिए। पुतला जला करके, सर तन से जुदा के नारे लगा करके, मुझे हिजड़ी बोल करके, मुझे गालियां दे करके, एआई से मेरी न्यूड पिक्चर बना करके, अब बाउंसर और बॉडीगार्ड जो पेड आते हैं उनके हाथ में राइफल और गन दे करके और पैर के पास मेरी तस्वीर लगा करके, इन सब चीजों से कुछ होगा नहीं।
मैंने तो अपनी पूरी फाइल रेडी की हुई थी कि जैसे ही देश की सर्वोच्च न्यायालय माननीय अदालत से मुझे नोटिस आएगा कि आपको आना है सफाई देने के लिए, मैं तो ये सारी चीजें भी दिखाऊंगी जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो एआई है, इसका तो पहले साइबर क्राइम पुष्टि करेगा, फिर फॉरेंसिक इसका टेस्ट होगा। वो पिटीशन नहीं डाली। मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाऊं? देश की सर्वोच्च न्यायालय आदमी इतनी सी बात पे जाता है क्या? यही गरिमा है क्या देश की सर्वोच्च जितने भी न्यायालय? लोग गए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो है गुस्सा भरा हुआ था, जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ, ये कहा गया कि इन्होंने जो है हमारे मोहम्मद जी के लिए ऐसी बातें करी, और लोगों ने कमेंट्स में भी ये कहा कि आई लव मोहम्मद। मतलब क्या दर्शा रहे हैं? नहीं, देखिए मोहम्मद साहब को तो अंग्रेजी आती नहीं थी। आई लव मोहम्मद बोलने से तो मोहम्मद साहब को पता भी नहीं चलेगा कि मुझसे प्यार करता है। दूसरी बात आती है कि हम मुस्लिम महिलाओं को तो आई लव यू मोहम्मद बोलना भी नहीं चाहिए, गैर महरम की बात आ जाती है। तीसरी बात आती है कि मैंने उस पॉडकास्ट में बीबी आयशा के 6 साल की उम्र की शादी की बात कही थी और पैगंबर मोहम्मद के साथ, जब वो 53 या 56 साल के थे, और 3 साल का जो रुखसती का विदाई का जो वक्त था उसमें बीबी आयशा को अच्छी गजा खिलाई गई थी। तो ये तो हदीसों में लिखा हुआ है, ये तो मैंने 4 ऑथेंटिक हदीसें दे दी हैं कोर्ट को। अब क्या ये हदीस नहीं मान रहे हैं क्या? और अगर हदीस नहीं मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी नहीं किया था, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम इसको रिसर्च में डाल सकते हैं, फिर तो हम इसको फिर से कह सकते हैं कि भाई इसको रिसर्च किया जाए। दूसरी बात है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि ये जो वकील है मुसलमान, ये एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, किए हैं, इन्होंने डिग्रियां ली हैं, कानून को समझा है, क्या इनको नहीं पता है कि सेक्शन 299 के मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है? इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वक्त जाया किया है। पिटीशन तो रिजेक्ट हो गया, अब तो आप नहीं जा सकते इस पिटीशन को लेकर के दोबारा। आप दोबारा जाइएगा तो कहीं आपके ऊपर कोई मैं ही केस ना कर दूं। मैंने तकरीबन 9 केसेस 9 एफआईआर अलग अलग लोगों पर किया है, जिसमें 3 वकील हैं, और एफआईआर 3 वकीलों के ऊपर भी मैंने किया है कि ये कैसा वकील है। अगर ये मुसलमान है तो इसका मतलब है कि ये संविधान के खिलाफ बात करेगा। आग की बारिश कर दो अल्लाह, इस इब्लीस की हिजड़ी को जला दो अल्लाह, इस इब्लीस की हिजड़ी को खत्म कर दो अल्लाह। ये वकील के शब्द है? आप मुसलमान हैं इसका क्या मतलब है कि आप संविधान से परे होकर के बात करेंगे? आप मुसलमान हैं इसका क्या मतलब है कि अगर आप वकील हैं तो आप मदरसा छाप वाली बात करेंगे? ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको पता है मेरी न्यूड पिक्चर्स बनाया है इन लोगों ने, तो ये क्या भी जलाएगा। और ये भी कहा गया कि साफ तौर पे ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है, अपना नाम तक नहीं बदलते हैं आप। नहीं, मैं नाम क्यों बदलूं? अगर किसी को इस देश के किसी समुदाय को मेरे नाम से प्रॉब्लम है तो ये तो चले गए ना देश की सर्वोच्च न्यायालय, इसके लिए भी चले जाए कि भाई नाजिया पाठ पूजा करती है, नाजिया सनातन की प्रशंसा करती है, नाजिया भाजपा की तारीफ करती है, नाजिया हिंदुओं की तारीफ करती है, नाजिया हिंदू प्रथाओं की तारीफ करती है, नाजिया इस्लाम की रिफॉर्मेशन की बात करती है, नाजिया मुसलमान बेटियों को बराबरी का दर्जा देने की बात करती है, नाजिया हलाला बैन करवाना चाहती है, नाजिया मदरसा में एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाना चाहती है, नाजिया छोटी बच्चियों की शादी के लिए आवाज उठाती है खिलाफ में, नाजिया मुसलमान बेटियों को शिक्षित करना चाहती है, नाजिया इस्लाम छोड़ दे। ये जाकर के देश की न्यायपालिका में बोलो। अगर देश की सर्वोच्च न्यायालय मुझे कहेगी कि नाजिया आप पाठ पूजा करती हैं, आप इस्लाम में मुसलमान बेटियों को अधिकार दिलाना चाहती हैं, आप इस्लाम छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। लोगों के कहने से आप नहीं, अब ऑर्डर आएगा तो नहीं। देश में सबसे प्रथम क्या है मुझे बताइए? संविधान है ना, और देश की न्यायपालिका है। मैं किसी व्यक्ति का बात क्यों मानूं? मैं क्यों मानूंगी? कल को मुझे मोदी जी भी आकर कहेंगे कि नाजिया इस्लाम छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। कल को मोदी जी इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी अगर कहेंगे कि नाजिया अपना नाम बदल दो, मैं नहीं बदलने वाली हूँ। आप होते कौन है मुझसे ये बोलने वाले? हाँ, अगर कोई लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास हो जाएगा कि जो मुसलमान बेटियां सनातन की प्रशंसा करती हैं, जो मुसलमान महिलाएं मुसलमान बेटियों के अधिकार की बात करती हैं, उनको इस्लाम छोड़ देना चाहिए, तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन तभी यह हो सकता है या तो देश की सर्वोच्च न्यायालय से ऑर्डर आए या तो पार्लियामेंट से एक बिल पास हो। अदरवाइज किसी चुन्नू मुन्नू चिंटू मिंटू के बोलने पर तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर बात करें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब आमिर खान की बात करते हैं, तीसरी शादी कर चुके हैं वो, और फिर से जो है ये विवाद जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आमिर खान की शादी शरई तरीके से, इस्लामिक तरीके से, कुरानिक तरीके से नाजायज है, और आने वाला जो संतान होगा वो भी नाजायज होगा, जिसको शुद्ध
नॉर्मल भाषा में हरामी बच्चा कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम और कुरान और शरिया जो है वो इस बात की चीख चीख करके वजाहत करता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को कलमा शरीक होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों कलमा शरीक होने चाहिए। अशहदु अन ला इलाहा दोनों होने चाहिए। तो जब तक कलमा शरीक दूल्हा और दुल्हन नहीं होते हैं तब तक इस्लाम में कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, शरई तरीके से वो शादी जायज़ नहीं होती है। आमिर खान एक्चुअली में कोई लव जिहाद के एजेंडे का एंगल नहीं चला रहा है। आमिर खान प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक ज़माने से लव जिहाद करके मासूम मुसलमान युवक, जो पुरुष युवक है, उनको वरगला रहा है, बहका रहा है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आमिर खान के संपर्क पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक जमील से अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इशारे पर और पाकिस्तान की फंडिंग पर ही आमिर खान ये हरकतें करता रहता है। क्योंकि डाउटफुल ये भी है, चलो एक बार प्यार हुआ, शादी हुआ, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली बार में इंसान कुछ भी हो जाता है, दूसरी बार भी हिंदू, तीसरी बार भी हिंदू। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि टारगेटेड तो है। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसी को, महाराष्ट्र की रक्षा एजेंसी को, एनआईए को, एटीएस को आमिर खान के घर जाकर के उनका इंटरोगेशन करना चाहिए। क्योंकि आमिर खान बज़ाफ्ते मुफ्ती तारिक जमील के साथ बैठ करके इस्लामिक बातें घंटों किया करते हैं। 2012 में, 2015 में भी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी। 2022 में मुफ्ती तारिक जमील ने पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट में आमिर खान की बहुत सारी तारीफ की थी। अब इसको और मैं विस्तार में बोल देती हूँ। अभी टीसीएस मामला हमारे सामने आया था, विप्रो मामला हमारे सामने आया था नासिक से। तो निदा खान का एक डिकोड हुआ कि निदा खान सबको मुफ्ती तारिक जमील के इस्लामिक प्रीच सुनवाया करती थी। आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है। मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया है, या किसी और नेता ने स्टेटमेंट नहीं दिया है, या कोई हिंदू रक्षा दल वाले आकर के स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है और कोर्ट को सबमिट किया है कि निदा खान मुफ्ती तारिक जमील के और जाकिर नायक के इस्लामिक प्रीच को टीसीएस में सुनाया करती थी हिंदू एम्प्लॉयज को। तो वही मुफ्ती तारिक जमील तो आमिर खान का भी दोस्त है, सना खान का भी दोस्त है। तो आखिर इन पर क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस? क्या करना क्या चाहती है महाराष्ट्र की पुलिस? पहली बार तो है नहीं, तीसरी बार शादी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, आप देखिए, सुन्नत रसूल के हिसाब से हमारे पैगंबर मोहम्मद ने 11 शादियां की थी। तो सुन्नत के हिसाब से वो अभी तीसरे पे ही आया है। उसको तो अब तक 11 पे आ जाना चाहिए था। 61 साल का हो चुका है, तो अब तक तो उसको 11 पे आ जाना चाहिए। वो धीरे चल रहा है। एक अच्छा मुसलमान होने के नाते आमिर खान धीरे चल रहा है। तो आप 11 करो ना सुन्नत रसूल के हिसाब से, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। एंड मैं जजमेंटल भी नहीं हूँ। कोई मुसलमान अगर शादियां कर रहा है, जब तक यूसीसी देश में नहीं आ जाता है तब तक कोई कितना भी कर ले, हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना है। शासन और प्रशासन समझेगा, हम क्यों टिप्पणियां करेंगे। लेकिन आप 3-3 बार हिंदू लड़कियों को ही लेकर आते हैं। और आप अभी इस बार इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट किया है शायद, लेकिन तो फिर इस्लाम के हिसाब से तो आप खारिज हो गए। और अब हिंदू लड़कियां ही आपको क्यों पसंद आती हैं? क्यों? हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल पर अगर आप एक से अधिकतर शादी करते हैं तो आपको बेवा से करना होता है, मजलूम से करना होता है, अनाथ से करना होता है, जिसके घर में मुफलिसी है उससे करना होता है, जिसके घर में खाने को नहीं है उससे करना होता है, जिसके घर में छत नहीं है उससे करना होता है, जिस बेवा के बच्चे हैं लेकिन शौहर मर गया है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको समाज बेआबरू कर रहा है, उससे करना होता है। आमिर खान के पास पैसा है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, उसको वो एक बेवा को सहारा नहीं दे सकता था, मुसलमान बेवा को। मतलब मुसलमान लड़कियों से, मुसलमान महिलाओं से आमिर खान को इतनी नफरत है। मतलब मुसलमान बेटियां एक तो ये हिजाब में डाल करके रखना चाहते हैं, हिजाब के फेवर में सब कोई बात करता है, और मुस्लिम लड़कों को हॉट बॉम्ब पसंद आती है, हॉट चिक पसंद आती है। तो भाई करना क्या चाह रहे हो मुसलमान बेटियों के साथ? हमें रखना चाहते हो, मुसलमान कौम की लड़कियों को बोलते हो कि हिजाब में रहो,
ज्यादा शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। कोई एडुकेशन में मुसलमान बेटियां पढ़े तो बोलते हो आवारा हो गई, मुसलमान बेटियां जीन्स पहन ले तो कहते हो बच्चलन हो गई, मुसलमान बेटियां आउट स्पोकन हो तो कहते हो कि भाई धंधा करने वाली है। और फिर ये मुसलमान पुरुष जो है वो जाकर के पसंद करते हैं हॉट बॉम्ब को, सेक्सी चिक को। तो मुसलमान बेटियां जाएं कहाँ बेचारी। और जिस हिसाब से मुसलमान वहां पर हुंकार भर रहे हैं, जिस हिसाब से संभाजी नगर में सरपंच से जुड़ा के नारे लगे हैं, जिस हिसाब से संभाजी नगर में, मुमरा में, जोगेश्वरी में, वर्सोवा में, मालवानी पुलिस स्टेशन के पास इस्लामिक नारा लगा है, ये आने वाले वक्त में खतरे से खाली तो नहीं है। देखिए मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला, मैं वोटर हूँ पश्चिम बंगाल की और रहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी के नगर में, तो मेरे को तो कुछ होने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी मुझे कुछ होने नहीं देंगे, योगी आदित्यनाथ जी मुझे कुछ होने नहीं देंगे, मुझे दोनों तरफ से सुरक्षा मिल रही है। क्या मानती है अपने आप को, हिंदू या मुस्लिम? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट है और लोग साथ जानना भी चाहते हैं, क्योंकि लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े और वो कहीं ना बेकाबू हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इस्लाम छोड़ दे, तो तब वो बातें करें इस तरह की, जितने भी आप मुद्दे पर बातें करती हैं। अगर हिंदू की बातें करें तो हिंदू धर्म अपना ले, क्या कहेंगी? मैं कंफ्यूजन सॉल्व कर देती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने आप को संवैधानिक भारतीय महिला मानती हूँ और मेरी नज़रों में पहले संविधान है, बाद में कुरान है। दूसरी बात आती है कि ये लोग कहते हैं कि हम इसको ये दफनाई जाएगी कि जलाई जाएगी, पहले ये तो बताए नाजिया। तो मैं इनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ा देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपने बॉडी को डोनेट किया हुआ है, ताकि MBBS के जो बच्चे होते हैं वो रिसर्च कर सके। मेरी बॉडी डोनेटेड है, वो भी आज नहीं, 2022 में ही मैंने डोनेट कर दिया था। ठीक है, तो देखिए तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसपे सीधे तौर पे नाज़िया इलाही खान ने अपना व्यक्तिगत रखा। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया आप भी जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर हूँ।